तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं YouTube पर अवेलेबल साउथ की टॉप 7 बेहतरीन सस्पेंस थ्रिलर पर बनी मूवीज के बारे में जो आपको शुरू से एंड तक उलझा कर रखती है। तो वीडियो को बिना स्किप किए जरूर देखना ताकि एक भी बेहतरीन मूवी आपसे मिस ना हो जाए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही साउथ की न्यू और बेहतरीन मूवीज की जानकारी मिलती रहे। लड़कियों का शिकार करना मुझे बहुत पसंद है। नंबर 7 पर आती है 2020 की सर्वाइवल थ्रिलर मूवी रंगा, जिसको IMDb की तरफ से 5.5 की एवरेज रेटिंग मिली है। ये एक तमिल लैंग्वेज की मूवी है जिसके लीड में है सीबी सत्यराज, निखिला बिमल और सतीश। कहानी की बात करें तो आदित्य और अभिनया एक न्यूली मैरिड कपल शादी करके हनीमून के लिए मनाली जाता है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब उनके प्राइवेट मूवमेंट को कोई रिकॉर्ड करके ऑनलाइन अपलोड कर देते हैं। अब आगे वो लोग क्या करेंगे एंड उस जगह पर जाने के बाद कैसे वे फंस जाते हैं, कैसे अपने सर्वाइवल के लिए लड़ाई लड़ते हैं, ये जानने के लिए मूवी देखनी होगी। दोस्तों मूवी अच्छी है जिसे आप हिंदी में सेम नाम से ही सिनेकॉन मूवीज के यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। नंबर 6 पर आती है 2020 की एक्शन ड्रामा मूवी इरंबू मनीथान, जिसको IMDb की तरफ से 6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। ये एक तमिल लैंग्वेज की मूवी है जिसके लीड में है संतोष प्रताप और अर्चना। कहानी की बात करें तो एक अकेले पिता की जिंदगी तब तबाह हो जाती है जब उसके अपने बच्चे उसकी संपत्ति को विरासत में लेने के लिए उसे छोड़ देते हैं एंड आघात से गुजरने के बावजूद वो एक साम्राज्य बनाने की जर्नी पर निकलने का फैसला करता है। दोस्तों संतोष प्रताप के लिए बुजुर्ग सुंदरम का किरदार निभाना एक चुनौतीपूर्ण काम है और उसने अपने दम पर इसे बखूबी निभाया है। ये फिल्म दृढ़ता और विपरीत परिस्थितियों के बावजूद अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की एक मोटिवेशनल कहानी है। हम सब ने ऐसी कहानी पहले भी कई बार देखी है, लेकिन ये कहानी आपको बहुत इमोशनल कर देती है। मूवी अच्छी है, अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो हिंदी में देवा के नाम से एडवाइज मीडिया के यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। अगर नहीं बदलेंगे तो मार देगा। मत उकसा। नंबर 5 पर आती है 2023 की एक्शन ड्रामा मूवी रामा बाणम, जिसको IMDb की तरफ से 4.2 की रेटिंग मिली है। ये एक तेलुगु लैंग्वेज की मूवी है जिसके लीड में है गोपी चंद, डिम्पल हयाती और जगपति बाबू। फिल्म की कहानी की बात करें तो घर से भागने के कई वर्षों बाद एक अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर को अपने बिछड़े हुए भाई के साथ अपने चरम मतभेदों को दूर करते हुए फिर से जुड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है। दोस्तों गोपी चंद एक गुस्सेल व्यक्ति की भूमिका निभाता है जो बचपन में अपने घर से भाग जाता है। वो अपनी शक्तियों का बेबाकी से इस्तेमाल करने में विश्वास रखता है, जबकि उसका भाई जगपति बाबू कानून का पालन करने और नैतिक जीवन जीने में विश्वास करता है। वो कोलकाता में एक गैंगस्टर के रूप में रैंक हासिल करता है, लेकिन ऐसा क्या रहस्य है जो उसका भाई उससे छुपाते हैं, ये जानने के लिए मूवी देखनी होगी। दोस्तों इसमें कुछ भी नया नहीं है, लेकिन जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस, इमोशनल ड्रामा, टिपिकल साउथ मसाला मूवी है जिसे आप एक बार जरूर एंजॉय कर सकते हैं, जो फिलहाल हिंदी में यूट्यूब पर ग्रैंड मास्टर मूवीज के यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। नंबर 4 पर आती है 2022 की साइकोलॉजिकल एक्शन थ्रिलर मूवी आइडेंटिटी, जिसको IMDb की तरफ से 7.8 की रेटिंग मिली है। आई नो इसका रेटिंग थोड़ा ज्यादा है, मेरे हिसाब से 6 आउट ऑफ 10 के आसपास होनी चाहिए थी। ये एक तेलुगु लैंग्वेज की मूवी है जिसके लीड में है अमरीश राजू और भाग्य लक्ष्मी राठौर। फिल्म की कहानी की बात करें तो नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के ACP ऋषिदेव का एक्सीडेंट हो जाता है और वो अपनी याददाश्त खो देता है। इस बीच हरन नाम का एक शख्स ड्रग रैकेट चलाने के आरोप में सामने आता है। चीजें तब दिलचस्प मोड़ लेती है जब NCB को पता चलता है कि ऋषिदेव ही हरन की पहचान के साथ गुप्त रूप से ड्रग रैकेट चलाता है। तो आखिर ये सब क्या माजरा है, ये आपको मूवी में देखना होगा। मूवी अच्छी है जिसे आप हिंदी में सुर मूवीज एक्सक्लूसिव के यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। यहाँ तो 0 से शुरुआत करनी पड़ेगी। तुम्हारे घर पर जो लाल फ्रिज है सिर्फ तुम ही हो जो उसके खूनी को पकड़वा सकते। कातिल का इरादा शुरू से ही साफ था, पैसा 72 आवर्स और ये केस सॉल्व हो जाएगा। नंबर 3 पर आती है 2021 की हॉरर क्राइम थ्रिलर मूवी कोल्ड केस, जिसको IMDb की तरफ से 6.1 की रेटिंग मिली है। ये एक मलयालम लैंग्वेज की मूवी है जिसके लीड में है पृथ्वीराज सुकुमारन और अदिति बालन। फिल्म की कहानी की बात करें तो जब एक पैकेट के अंदर खोपड़ी मिलती है तो ACP सत्यजीत को विक्टिम की पहचान करने और हत्यारों को खोजने का काम सौंपा जाता है। समांतर रूप से एक पत्रकार जो एक आत्मा से पीड़ित है वो उस मिस्ट्री को सुलझाने की कोशिश करता है। अब ये दोनों मामले कैसे आपस में जुड़े हुए हैं, ये जानने के लिए मूवी देखनी
देखनी होगी। दोस्तों ये एक बेहतरीन मूवी है जिसमें आपको हॉरर, इन्वेस्टिगेशन, थ्रिल सब कुछ काफी बेहतरीन तरीके से दिखाया गया है, जो आपको एंड तक अपनी सीट से बांधे रखती है। अगर आपने इस बेहतरीन मूवी को मिस कर दिया है तो हिंदी में पुलिस स्टोरी 2 के नाम से गोल्ड माइंस के यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। नंबर 2 पर आती है 2022 की हॉरर सस्पेंस थ्रिलर मूवी डायरेक्टर, जिसको IMDb की तरफ से 8.1 की रेटिंग मिली है, लेकिन मेरे हिसाब से 6.7 के आसपास होनी चाहिए थी। ये एक तेलुगु लैंग्वेज की मूवी है जिसके लीड में है आशीष गांधी और ऐश्वर्या राज भकुनी। फिल्म की कहानी की बात करें तो एक फिल्म डायरेक्टर के साथ एक दुर्घटना होती है जिससे उसकी जिंदगी में बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। अब दुर्घटना से पहले और बाद में क्या हुआ और वो क्या देख रहा है जो कोई और नहीं देख सकता, ये जानने के लिए मूवी देखनी होगी। दोस्तों मूवी बेहतरीन है जिसमें आपको हॉरर, सस्पेंस, थ्रिल अच्छी देखने को मिलती है। तो अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो हिंदी में सुर मूवीज एक्सक्लूसिव के यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। நீங்க நினைக்கிற மாதிரி இட்ஸ் நாட் அ ஃபன்னி கேம், இது ரொம்ப ரொம்ப சீரியஸான கேம். ஜோஷி नंबर 1 पर आती है 2023 की हॉरर थ्रिलर मूवी स्ट्राइकर, जिसके लीड में है जस्टिन विजय और विद्या प्रदीप। फिल्म की कहानी की बात करें तो कहानी पैरा साइकोलॉजी के छात्रा जोशी और यूट्यूबर प्रिया के इर्द गिर्द घूमती है, जो ओइजा बोर्ड का इस्तेमाल करके राजेंद्रन नाम के भूत से बचने की कोशिश करते हैं। तो आखिर ये राजेंद्रन कौन था, उसका भूत जोशी और प्रिया को क्यों मारना चाहते हैं, ये सब जानने के लिए मूवी देखनी होगी। दोस्तों ये भी एक अच्छी हॉरर थ्रिलर मूवी है जिसे आप हिंदी में हिंदी डब मूवीज के यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। सो आई होप कि आप लोगों को कुछ बेहतरीन मूवीज का इन्फॉर्मेशन दे पाया और आपके नज़र में यूट्यूब पर कोई बेहतरीन मूवी है तो कमेंट करके जरूर बताना, ताकि अगले लिस्ट में शामिल कर सकूं। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक, डिसलाइक जो सही लगे दे के जाना। चलो चलते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।